हम इसमें क्या चाहते हैं कि जब सूबे में बनेंगे, आपके 33 प्रोविंसेस अगर बनते हैं तो लोग जो आएंगे, जो सूबों में काम करेंगे, अगर कोई अपने सूबे में अच्छा काम करेगा तो वो नेशनल लेवल पे रिकग्नाइज होगा। और अगर वो अपनी मेहनत से और अपनी एबिलिटी से मेरिट के ऊपर आगे बढ़ेगा तो वो नेशनल लेवल पे आके भी डिलीवर करने के काबिल होगा। आज हमारी जो भी लीडरशिप आती है, आपको पता है कैसे आती है, और इसमें भी माशाल्लाह कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक भी एक्सेप्शन नहीं है। सारे के सारे लीडर एक ही रास्ते से आ रहे हैं। और यही वजह बनती है कि जब लीडर पे मुश्किल आती है, वो अवाम की तरफ देखता है तो अवाम कहीं पे उसके साथ नहीं होती। यहाँ पे भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, पॉपुलर लीडर थे, आज भी पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन कोई उनके लिए बाहर नहीं निकला। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई 2/3 मेजॉरिटी से जीती हुई गवर्नमेंट, चारों सूबों में आज तक इतने वोट किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पड़े जितने 96-7 में नून लीग को पड़े, लेकिन उसे भी निकाल दिया गया, कोई उसके पीछे बाहर नहीं निकला। इसी तरह पीटीआई की गवर्नमेंट आई, जिस रास्ते से आई, जिससे बाकी आए उसी से वो भी आई, वो भी चले गए, और उनके लिए भी आज भी कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपनी सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है। और इसकी वजह ये है कि किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया, किसी ने हमारी ज़िंदगी को नहीं बदला। अगर हम अपने साथ मिलता जुलता कोई मुल्क देखें तो वो टर्की है, वहाँ भी मार्शल लॉ लगते रहे, वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी गई, और वहाँ भी यही सब कुछ होता रहा जो हमारे यहाँ पे हो। इसी तरह की पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स वहाँ पे भी आती गई, लेकिन एक लीडर वहाँ पे आया जो लोकल गवर्नमेंट में परफॉर्म करके आया। उर्दुगान साहब पहले मेयर बने, उन्होंने डिलीवर किया अपने लोगों को, फिर वो मुल्क के सदर बने, और सदर बन के भी उन्होंने लोगों की ज़िंदगियों को बदला, अपने मुल्क को आगे लेके बढ़े। और जब उनके खिलाफ कू हुआ तो उसकी हिफाजत किसने की? अवाम ने उसकी हिफाजत की। और जमहूरियत की हिफाजत करता कौन है? वो तो अवाम ही करती है, क्योंकि ये अवाम की हुकूमत होती है। हमारे यहाँ ये नहीं हो सका बिकॉज हमारे लीडर किसी प्रोसेस से नहीं आए। हम ये चाहते हैं कि सूबे बने, पॉलिटिकल जो आपका केक है वो बड़ा हो, उसके स्टेक होल्डर ज़्यादा हों, वो परफॉर्म करें, परफॉर्म करके आगे बढ़ें, ताकि लोगों के दिलों में उनकी इज़्ज़त और उनकी शोहरत किसी वजह से हो, सिर्फ जज्बाती ना हो, बल्कि वो परफॉर्म करके आगे बढ़े। और वहाँ से जो लोग आगे बढ़ेंगे वो नेशनल लेवल पे आपके अच्छे लीडर बनेंगे। इंडिया में आपने देखा कि चाय बेचने वाला मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन गया, क्योंकि सिस्टम उसको इजाज़त दे रहा था। सिस्टम में ये गुंजाइश मौजूद थी कि अगर कोई मेहनत करेगा तो वो लोअर मिडिल क्लास से भी होगा तो वो भी आगे बढ़ सकता है। और ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा, सारे स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, कि दुनिया भर में पॉलिटिकल लीडरशिप आपकी मिडिल क्लास से आती है। जो रिच ऑफ द रिच है वो कभी अच्छे लीडर नहीं दुनिया में पैदा हुए। आप देख लें, दुनिया में 2-4 ऐसे लोग आए हैं जो अल्ट्रा रिच थे और वो पॉलिटिक्स में आए और लीडर बन गए, तो उनकी कारकर्दगी आप देखें वो नहीं होगी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितने भी लीडर आपको नज़र आएंगे वो मिडिल क्लास से नज़र आएंगे, और मिडिल क्लास का लीडर आगे फिर ही बढ़ सकता है कि आपका सिस्टम उसको आगे बढ़ने की इजाज़त देता हो। मैं ये हमेशा कहता हूँ, आज भी रास्ते में चौधरी साहब भी ये जिक्र कर रहे थे कि अभी आपने देखा अरशद साहब जिन्होंने वो निज़ा फेंका और वो ओलंपिक चैम्पियन बन गए, और जब वापस आए तो यहाँ पे हर तरह के लोग क्रेडिट ले रहे थे और उनको इनाम उनको मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था। मैंने ये कह रहा था, आज आसिम साहब भी स्टोरी सुना रहे थे किस तरह उन्होंने आपकी ये यूनिवर्सिटी शुरू की, कहाँ कहाँ से किस किस मरहले से मुश्किल से वो गुजरे। तो मेरा और आसिम साहब ईमान आज पक्का हो गया कि इस सिस्टम के अंदर अगर आपने तरक्की करनी है तो पहले आपको इस सिस्टम को डिफीट करना होगा। अरशद ने भी अगर मेडल लिया तो पहले इस सिस्टम को डिफीट किया, फिर आगे बढ़ा और अल्लाह ने उसको कामयाबी दी। हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो कम अज़ कम अगर हमें सपोर्ट ना कर सके तो हमारे रास्ते की रुकावट भी ना बने। वो सिस्टम कहाँ से आएगा? आपको आगे बढ़ने की आज़ादी और आप आगे बढ़ने की, आप में कौन है जो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा? वो उस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। ये जो हमारी जनरेशन बैठी हुई है, ये लोग सारे बैठे हुए हैं, ये 20 साल बाद यहाँ पे शायद नहीं होंगे, लेकिन आप उस वक्त अपने करियर की पीक पे होंगे।
आज हमारे इन सूबों की वजह से, इन बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की वजह से 44% बच्चे हैं जो स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है, जिनको पूरा खाना नहीं मिल रहा, और उसकी वजह से उनका ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा, उनकी बॉडी डेवलप नहीं हो रही। ये 44% बच्चे जिनकी तादाद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, ये उस वक्त आपको हॉन्ट करेंगे जब आप लोग अपने करियर की पीक पे होंगे। ये मुल्क आगे चल ही नहीं सकेगा, बढ़ ही नहीं सकेगा अगर हम इसको नहीं आज रोक देते। तो अगर इसको हम सामने रखें तो हमने अपना 20 साल बाद का फ्यूचर भी दाव पे लगा दिया हुआ है। अगर आज इस पे बात नहीं करेंगे और आप लोग बात नहीं करेंगे तो ये आप ही के करियर के पीक पे आपके सामने आके खड़ा होगा। 25 मिलियन ऐसे बच्चे हैं पाकिस्तान में जो स्कूल नहीं जा रहे, और ये दुनिया में सबसे बड़ा नंबर है। इंडिया 150 करोड़ की आबादी है, उनके कोई 20 लाख के करीब बच्चे हैं जो वो समझते हैं कि स्कूल नहीं जा रहे। हमारे 25 मिलियन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तो वो भी कल को अनएम्प्लॉयबल यूथ हम पैदा कर रहे हैं जो खुद भी काम कर नहीं सकेंगे, आपको भी काम करने नहीं देंगे, फिजिकली हैंडीकैप होंगे। ये एक मुकदमा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये एक प्रेजेंटेशन है जो आपने सुन ली।